हेलो मेरे मुंडो, कैसे हो तुम लोग। आज की वीडियो में हम बिहाइंड द सीन देखने वाले हैं कि कैसे मैं कैडावर्स को स्टोर करता हूं, उन्हें कैसे रेडी करता हूं डाइसेक्शन के लिए, ताकि मैं उन्हें तुम्हें इस वीडियो में पढ़ा सकूं। तो सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लेता हूं। वैसे ग्लव्स पहनने का कोई लोड नहीं है, क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं फिनॉक्सी इथेनॉल, वो एक नेचुरली क्लीनिंग एजेंट होता है और वो सारे माइक्रोब्स को खत्म कर देता है। पर फिर भी 99% टाइम मैं ग्लव्स पहनता हूं, क्योंकि इट्स माई चॉइस। अब देखो, मैं तुम्हें नेक्स्ट दिखाता हूँ कि हम कैडावर्स को प्लास्टिक में स्टोर करते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि ये किसी बड़े से फ्लूइड के साथ स्टोर होना चाहिए, पर ये इस केस में तो नहीं होता है। कम से कम इस टाइप की प्रिजर्वेशन में तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम उन्हें बस एक टेबल पर प्लास्टिक में रैप करके रखते हैं, और इसीलिए हमेशा पहला स्टेप तो यही होता है कि इस प्लास्टिक को अनरैप करना होगा। अब मेरे जैसा समझदार आदमी हमेशा सिर से शुरू करता है, लेकिन इससे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ये साफ जाहिर करना होगा कि तुम्हें इस प्रोसेस में बहुत ही स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत फास्ट गया हूँ और बिल्कुल कभी कभी इसके अंदर एक फ्लूइड जमा हो जाता है। और क्योंकि हम इसे ट्विस्ट करते हैं, अगर तू बस जल्दी से इसको ट्विस्ट करेगा और अनरैप करेगा तो तेरे ऊपर वो फ्लूइड गिर सकता है और तेरा फेस वॉश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जोनाथन मेरा मजाक उड़ाता है, क्योंकि एक बार वो और मैं ये लैब में थे और फिर मैंने हेलीकॉप्टर की तरह इसको अनरैप किया और उसके बाद ये मेरे मुंह पर गिर गया और मेरा फेस खराब हो गया। और मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ। पर हम क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को उतना टाइटली रैप करने के लिए, अगर मुझे वापस रखना होगा तो मैं बस बैग को ट्विस्ट करूंगा और उसके हेड के नीचे इसे रख दूंगा ऐसे। पर क्योंकि हमें कैडावर को अनरैप करना होगा तो मैं इसे ऐसे ही खोलने वाला हूँ। फिर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, उसके बाद पैर तक पहुंचूंगा और उसके बाद इस पूरे कैडावर को मैं अनरैप कर दूंगा। समझ आया? चलो अब करके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो जैसा तुम देख सकते हो मैंने एंड्स के हिस्से को खोल दिया है और अब मैं पूरे कैडावर को अनरैप करने जा रहा हूँ। और ये काफी सिंपल है। मैं बस प्लास्टिक को उठा के बॉडी के आसपास लेके आता हूँ और इसे अनरैप कर देता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से जैसा तुम देख रहे हो। और मैं टिपिकली प्लास्टिक को बॉडी के आसपास रखना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं तो लोग आसपास खड़े होते हैं और मुझे नहीं चाहिए कि उनका पैरों के बीच में ये प्लास्टिक आ जाए या फिर उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी खराब हो। इसलिए मैं क्या करता हूं कि इस प्लास्टिक को कुछ इस तरीके से रोल कर देता हूं ऐसे। ओके, नेक्स्ट तुम नोटिस करोगे हमारे पास एक क्लॉथ होता है जो कैडावर के ऊपर रखा होता है। हम यूजली उस क्लॉथ को प्रिजर्वेटिव फिनॉक्सी इथेनॉल से स्प्रे करके रखते हैं एज एन एडेड लेयर ऑफ मॉइस्चर, और ये कैडावर्स के लिए होता है, पर ये बस उनके ऊपर रेस्ट करता है। अगर मुझे उन्हें बढ़ाना हो या डाइसेक्ट करना हो तो मैं क्लॉथ को उठाता हूँ और इसे पीछे खींच लेता हूँ। फिर हम सारी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जो हमें देखनी होती है और मैं टीचिंग या कुछ भी शुरू कर सकता हूँ। अब बेशक मैं कैडावर्स को स्प्रे करता हूं ताकि वो मॉइस्ट बना रहे। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैं सब कुछ वापस एक रिवर्स ऑर्डर में दोबारा करता हूं, ताकि ये सब दोबारा क्लॉथ को वापस रख देता हूं और स्प्रे को कर देता हूं और फिर कैडावर को रैप कर देता हूं। और इस तरह से हम कैडावर का ध्यान रखते हैं और ये 10 साल तक इस तरह रह सकते हैं। तो थैंक्स यारो, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बस एक ही चीज बची है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना।